आज की वीडियो में हम आपको ग्रीस में आए हुए नए साथी का इंटरव्यू भी दिखाएंगे और ग्रीस के वीज़े के मुतल्लिक़ आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे, बे औलादों को नेक और सहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए और बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आपको पहले भी बताया था कि रज़ाए इलाही चैनल एक इस्लामी चैनल है। यहाँ कोई यूनान के ना तो वीज़े दिए जाते हैं, ना ही इसका कोई कारोबार किया जाता है, ना ही बिज़नेस किया जाता है। आप लोगों तक सिर्फ़ सच्ची और जो हकीकत इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप लोग बार बार जब हमें मैसेज करते हैं कि वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा देने वाले हजरात कुछ और हैं। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर किसी आपका कोई मसला हो, आपके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपकी डॉक्टरी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या एम्बेसी के लिहाज से किसी किस्म का भी कोई मसला हो, तो वो आप हमसे रब्ता करेंगे। हम आपको कोई बंदा जो है वो उसके बारे में बताएंगे। हमारा ये काम नहीं है, हम सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और जो आपका मसला होगा उससे रिलेटेड बंदा आपको बताएंगे। इतना सारा काम है। इससे आगे हमारा वीज़े लेने देने का ना कोई हमारा कारोबार है और ना ही हमारा ये काम है। अब जहाँ तक यूनान के वीज़े के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो यही हैं कि खुले हैं नहीं खुले। बारहा पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि 31 मार्च तक उन्होंने जो है वो जगह जहाँ पर कुछ वीज़ों की गुंजाइश थी वहाँ पर उन्होंने ओपन किए हुए हैं। बाकी फ़िलहाल अभी वीज़े ओपन नहीं हैं। इसलिए अगर आपने किसी जेंट्स हो या किसी भी जगह पे अपने पैसे दिए हुए हैं या किसी को अपना केस दिया हुआ है तो आप उनसे रब्ता करें। वो अपने मुतल्लिका अदारे से जाकर पूछ लें। अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो वहाँ आपके पेपर जमा करवाएं, वरना 9 अप्रैल को ग्रीस इलेक्शन के बाद ही कोई खबर आएगी कि वीज़े ओपन हुए हैं या नहीं हुए, होंगे नहीं होंगे, किस बुनियाद पे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में आपको बताई जाएंगी। जैसे ही हमें पता चलेगा वैसे ही हम आपको आगाह कर देंगे। एक और क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं वो ये है कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे और डॉक्टरी में क्या चीज़ें होंगी। तो अगर आप रज़ाए इलाही चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ ग्रीस के नाम पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वीज़े में जितने कागजात की ज़रूरत है, डॉक्टरी में कौन से पेपर्स की ज़रूरत है और इंटरव्यू के बारे में तमाम मालूमात वहाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप वीडियो देख लिया करें। वीडियो देखने के बाद फिर अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो तो फिर आप जो है वो हमसे क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि बारहा हम भी आपको डिस्टर्ब ना करें और आप भी हमें डिस्टर्ब ना करें। तो अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे जो साथी पाकिस्तान से आए हुए हैं, यूनान से नए वीज़े पे आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर व आफियत से पहुँच चुके हैं यहाँ पे और यहाँ काम भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। जब भी जाएं, जहां भी जाएं, कोशिश करें ईमानदारी से अपना काम करें और रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की कोशिश करें। रिज़्क़ हलाल में हो सकता है वक्ती तौर पर आपको पैसे कम मिलें, लेकिन इनमें बरकत होगी और अल्लाह पाक के फजलो करम से ये पैसे आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए बरकत वाले साबित होंगे। तो हम बात करते हैं। इनका नाम है अरफान, गुजरात से इनका तल्लक है। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं इनको आए हुए और ये वर्क परमिट के वीज़े पर आए थे। अब इंशाल्लाह इनका प्रोसेस चल रहा है कागज़ जमा करवाने का भी और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने काम पर भी लगे हुए हैं। अरफान भाई क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक। उर्दू में बात करना पसंद करेंगे या पंजाबी में? जैसे भी आप कर चलें, लें। अगर आप उर्दू में कर लेंगे तो हमारे ज़्यादा नाजरीन को समझ आ जाएगी। आपको यहाँ यूनान में आए हुए कितना अरसा हो गया है? 2 माह हो गए। 2 माह हो गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आपका वीज़ा यहाँ से किसने भेजा था? मेरे अबू जान ने भेजा था। अच्छा, चलें, आपके अब्बू जान ने यहाँ आपका वीज़ा भेजा और क्या तरीक़ेकार था? कैसे आपको पता चला कि आपका वीज़ा हुआ है? कोई पेपर यहाँ से भेजा गया था आपको? हाँ जी, पेपर भेजा गया था। और जो पेपर आपको यहाँ से भेजा गया, आप उस पेपर को लेकर एम्बेसी खुद गए थे या क्या तरीक़ेकार था? नहीं, खुद गए थे एम्बेसी में। अच्छा, यानी कि अपॉइंटमेंट लिया आपने और वो पेपर लिया जी। आपने साथ में। और कौन कौन से पेपर थे साथ में? और FRC थी, जी करैक्टर सर्टिफिकेट था जी। और पासपोर्ट वगैरह। और वो था साथ में करैक्टर करैक्टर सर्टिफिकेट। देखें, आजकल जो एम्बेसी का सिलसिला चल रहा है उसमें आपको करैक्टर सर्टिफिकेट, बस। फैमिली सर्टिफिकेट,
बर्थ सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने जो है वो जब जाके एम्बेसी में सबमिट करवाना है, एम्बेसी आपको रेफ़र करेगी कि आपने कौन सी लेबॉर्ट्री से जाकर टेस्ट करवाना है अपना। मेडिकली टेस्ट होने के बाद एम्बेसी आपको बताएगी कि इतने दिनों बाद आपने मेडिकल की रिपोर्ट लेकर पहुंचना है एम्बेसी में। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर आपने एम्बेसी की रिपोर्ट को खोला, उसके ऊपर किसी किस्म का ऐसा निशान पाया गया कि आपने कोशिश की हो कि आपको देखा है, उसको देखने की आपने कोशिश की है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एम्बेसी की जो डॉक्टरी की रिपोर्ट जो आपने एम्बेसी में लेकर जानी है, उसको आप बिल्कुल उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, उसको चेक नहीं कर सकते कि वो पास है फेल है, या उसको ओपन करके नहीं देख सकते। इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, आपका पाकिस्तान में कितने दिनों में वीज़ा लग गया था? तकरीबन 1 माह लगा था। 1 माह लग गया था, यानी कि डॉक्टरी और ये वीज़ा लगने का सारा प्रोसेस। और इसमें मोटा मोटा आपका क्या खर्चा आया था? तकरीबन 4 लाख के राउंड। हाँ, 4 लाख के लगभग खर्चा आया। इसमें ये बात भी ध्यान रख लें, डॉक्टरी फ़ीस है 35,000 की, प्रोटेक्टर है और इंश्योरेंस है, और टिकट इस वक्त यूनान की तकरीबन 2 लाख के लगभग आ रही है, वो भी उसमें शामिल है। तो आपने जो है प्रोटेक्टर वगैरह कैसे करवाया? बाद में हुआ वीज़ा लगने के बाद? जी, वीज़ा लगने के बाद हुआ था। अच्छा, प्रोटेक्टर पे कितना टाइम लगा आपका? उसी टाइम हमारा उसी डॉक्टर टाइम। लग गया। आप प्रोटेक्टर में बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको वो पूछते हैं, आप वहाँ जाते हैं तो आपको 1 हफ़्ते का भी टाइम दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान है आपको पता है कुछ दे दो आके तो है जो है वो जल्दी काम हो जाता है और 1 दिन में ही काम हो जाता है। बेहतर यही होता है कि जब आपका वीज़ा लग जाए तो आप अपने पासपोर्ट की अच्छे तरीके से हिफाजत किया करें ताकि आपका पासपोर्ट ज़ाया ना हो जाए। यहाँ यूनान में आते वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट पर या यूनान एयरपोर्ट पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम को मसला? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर वहाँ कौन से कागजात तुमने चेक किए थे? सिर्फ पासपोर्ट चेक किया था उन्होंने और वीज़ा चेक किया वीज़ा था? चेक। जी, और यहाँ यूनान में जब आप आए तो इन्होंने क्या चीज़ चेक की थी? ये भी वीज़ा चेक किया था इन्होंने। यहाँ इन्होंने एयरपोर्ट पर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं किए थे? नहीं, कोई क्वेश्चन ठीक है, कोई सवालात नहीं पूछे। नहीं। और अब जिस मालिक ने आपको वीज़ा भेजा आप उसी के पास काम पर लगे हाँ हैं? जी, उसी के पास काम लगे। अच्छा अच्छा, तो आपको जो काम है वो पसंद आया है, मुश्किल तो नहीं है? जी, कोई मुश्किल नहीं है काम। मेहनत करे इंसान तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। दूसरे बहुत से लोग सवालात करते थे कि मेडिकल के हवाले से कि भाई मैं थोड़ा सा मोटा हूँ या मैं थोड़ा सा इस तरह का मसला। देखें, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। कोई आप में मेजर जो बीमारियाँ हैं, जो टीबी है, एड्स है और जो है हेपेटाइटिस है, ये मेजर बीमारियां नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी बीमारी तो वो चल जाती है, लेकिन मेजर बीमारी जो है वो आप में नहीं होनी चाहिए। और इस तरह आपके लिए आसानी रहेगी। आप कोशिश किया करें कि जब भी एम्बेसी में आपने जाना हो तो पहले एक नॉर्मल डॉक्टरी करवा लिया करें ताकि आपको मुस्तकबिल में चल के प्रॉब्लम ना बने। यहाँ आपका जो काम है वो कितने घंटे है? हमारा काम जो है सुबह 8 से लेकर 3 बजे तक है। यहाँ कोई मालिक वगैरह जो हैं वो आपको बुरा लफाज से याद करना करना या कुछ आपको कहना या तंग करना, ऐसा नहीं, कोई तंग नहीं करता। अच्छा, ज़्यादा काम भी नहीं लेते जो टाइम है उससे बिल्कुल भी? नॉर्मल जाए, अच्छा, इतना बिल्कुल नॉर्मल औखा काम। नहीं है काम। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। तनख्वाह भी टाइम पे दे देते हैं? हाँ, तनख्वाह पहली तारीख को मिल हाँ, जाती है। तनख्वाह भी पहले को दे देते हैं। देखें जी, ये बच्चे हमारे पास ही काम करते हैं तो तकरीबन जो तनख्वाह यहाँ पे चल रही है वो तकरीबन 1,80,000 से 2,10,20,000 के बीच में है। तो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे काम सीखेंगे ज़ुबान से। कोई ज़ुबान भी आपने ग्रीक की सीखी है या नहीं? नहीं, फिलहाल तो सलाम वगैरह। अच्छा, तो सलाम को क्या कहते हैं यहाँ पे? काली मेरा। काली मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ज़बान सीखनी भी बहुत ज़रूरी है। देखें, जिस मुल्क में भी आप जाएं वहाँ की ज़बान सीखनी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए कोशिश करें जहाँ भी जाएं वहाँ के माहौल के मुताबिक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, ज़बान सीखें। और वहाँ के जो साथी हैं, आपके जो रूममेट हैं, आपके जो काम के साथी हैं, उन सब के साथ अच्छा बर्ताव करें, सब के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। जहाँ भी जाएं अपनी यादें छोड़ें। और मैं बारहा ये कहता हूँ कि जब आप दुनिया के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आखिरत के लिए भी स्ट्रगल करने की कोशिश करें, क्योंकि असल तो कामयाबी आखिरत की है। तो जहाँ दुनिया में आप इतनी स्ट्रगल करते हैं, वीज़े के लिए आपने एम्बेसी के चक्कर लगाए, मेडिकल कराया, सारी चीज़ों के पीछे भागे, वहाँ पंजगाना नमाज पंजगाना की भी कोशिश करें। और कोशिश करें कि आप अपने रब के साथ भी अपने तल्लुक़ को मजबूत करें, नमाज अदा किया करें, हुकूकुल इबाद का ख़ुसूसी ख्याल रखा करें। और जब यहाँ आप यूरोप में आ गए हैं तो यहाँ शराब भी चलती
चलती है, नशे भी चलते हैं, तो कोशिश करें अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को जिन्होंने इतनी मेहनत और मशक्क़त करके एक एक पाई जोड़ के लोगों की मिन्नतें मसाजतें करके आपके लिए वीज़ा निकाला, उनको भूल ना जाएं। अपनी जो भी कमाई है वो अच्छे तरीके से कमा के अपने घर वालों को भेजें और कोशिश करें कि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और घर वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आप तक जो हकीकत है वो पहुँचाते रहेंगे। ग्रीक के वीज़े के मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, तो हमारा नंबर जो है वो पहले भी बताया गया है कि चैनल के अबाउट में भी मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहाँ से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वहाँ अगर आपका ज़हन का कोई क्वेश्चन हो, पहले भी आपको बताया कि आपने कॉल नहीं करनी, पहले मैसेज करना है, इजाज़त लेनी है, क्योंकि हमारे सिर्फ यही नहीं है कि कॉलें ही उठानी हैं, मजदूरी भी करनी होती है, साथ में दीन का काम है वो भी करना होता है। तो फिर जब कॉलें आती हैं, बाज़ दफ़ा बंदा नमाज़ पढ़ रहा होता है, बाज़ दफ़ा बंदा कोई इबादत कर रहा होता है, तो डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी करें पहले रब्ता करें, अपना नाम बताएं, अपना सवाल बताएं और फिर मुनासिब वक्त पे आपको जो है वो जवाब दिया जाएगा। परदेश में आएँ, ज़रूर जाएँ, जहाँ भी जाएँ मेहनत करें और हिम्मत के साथ मजदूरी करें और इसके हलाल कमाने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को सही मानों में रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन और दुनिया में कामयाबी अता फ़रमाए। और जहाँ आप हकूक़ुल इबाद का लाज़मी ख़्याल रखें, हकूक़ुल्लाह के बाद हकूक़ुल इबाद का लाज़मी ख़्याल रखें, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकेगी। अल्लाह पाक आप सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।